Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होती है, किसे ट्रेजेडी कहा जाता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात ये, जैसे कि आप जानते भी हैं कि आपका एग्जाम आने वाला है, आपने कमर कस ली होगी और तैयारी आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और इस बार आपको अपने सपने को साकार अवश्य करना है। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ट्रेजेडी टॉपिक है हमारा। व्हाट इज ट्रेजेडी? ट्रेजेडी होती क्या है, किसे ट्रेजेडी कहा जाता है? दोस्तों अगर हम ट्रेजेडी को देखें तो ट्रेजेडी को हिंदी में क्या बोला जाता है? ट्रेजेडी को हिंदी में हम बोलते हैं दुखांत। क्या बोलते हैं? दुखांत। दुखांत ट्रेजेडी को बोला जाता है हिंदी में। अब दुखांत का मतलब क्या हुआ? जिसका अंत बुरा हो, जिसका अंत दुख से भरा हो, तो दैट इज ट्रेजेडी। वही तो ट्रेजेडी हुई। तो ट्रेजेडी, अगर जो हम इन कॉमन वर्ड्स हम कहते हैं ट्रेजेडी की, व्हाट इज ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी क्या है? तो आपका आंसर होगा कि ट्रेजेडी जिसका अंत दुख से भरा हुआ हो वो ट्रेजेडी है, वही दुखांत है। लेकिन अगर हम लिटरेरी लैंग्वेज में ट्रेजेडी की बात करें तो द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम एरिस्टोटल। अरस्तु की दी हुई एक डेफिनेशन, एरिस्टोटल की दी हुई। एरिस्टोटल क्या कहते हैं ट्रेजेडी को लेकर? वो ये कहते हैं ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। समझना कि ट्रेजेडी क्या है। ट्रेजेडी एक इमिटेशन है एक एक्शन का, इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। अब सबसे पहले हम इसको तोड़ते हुए चलेंगे। हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करें किसकी? ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी, अब ट्रेजेडी में हमने बात क्या की? इमिटेशन की, इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी क्या है? इमिटेशन है। अगर जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इमिटेशन इन द डेफिनेशन गिवन बाय एरिस्टोटल, तो योर आंसर विल बी, तो आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी इमिटेशन स्टैंड्स फॉर कॉपी समथिंग। लेकिन ये इमिटेशन वर्ड आया कहां से? इमिटेशन वर्ड आया दोस्तों ग्रीक से। कहां से आया ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है मिमोसा। क्या वर्ड है ग्रीक का? मिमोसा। ग्रीक के वर्ड मिमोसा से आया ये इमिटेशन। अब मिमोसा की बात करें तो व्हाट इज मिमोसा? मिमोसा क्या है? मिमोसा है मिमिक्री। क्या है मिमोसा? मिमिक्री। अब मिमिक्री आप जानते होंगे, आपने देखा होगा लोगों को बातें करते हुए कि आपसे कहा जाता है भाई आप आमिर खान की मिमिक्री करके दिखाएं, आप सलमान खान की मिमिक्री करके दिखाएं, आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस की मिमिक्री करके दिखाएं, और वो उसके जैसा बोलते हैं, उसके जैसी बॉडी लैंग्वेज कर लेते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ मिमिक्री। वही तो मिमिक्री होती है। बट एक्चुअली इमिटेशन इज नॉट एंटायरली मिमिक्री। ये समझने वाली बात है कि क्या हम इमिटेशन को पूरी तरह से मिमिक्री कह सकते हैं? नहीं। ये इमिटेशन वर्ड आया ग्रीक के वर्ड मिमोसा से, और मिमोसा का मतलब मिमिक्री से होता है। किससे होता है? मिमिक्री से। और मिमिक्री क्या होती है? मिमिक्री स्टैंड्स फॉर कॉपी समथिंग, लेकिन किसी चीज को कॉपी कर लेना, तो वो मिमिक्री होती है। तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन। इमिटेशन किसका है? ट्रेजेडी ऑफ एन एक्शन। क्योंकि बिना एक्शन के ट्रेजेडी पॉसिबल नहीं है। और आप जो इसमें इमिटेशन भी हमें देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है? इमिटेशन हमें देखने को मिलता है एक एक्शन का। और वो एक्शन अपने आप में कैसा होता है? जिस एक्शन को हम देखते हैं यहां पर, वो एक्शन अपने आप में कैसा होता है? वो अपने आप में सीरियस होता है, ठीक है ना? और अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट होता है। सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमें ये सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। वो एक्शन कैसा होगा? वो एक्शन सीरियस होगा, वो एक्शन कंप्लीट होगा एंड विद ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अब इसको समझिए कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो इमिटेशन शब्द कहां से आया? ग्रीक के वर्ड मिमोसा से आया। मिमोसा का मतलब क्या होता है? मिमिक्री से होता है, टू कॉपी समथिंग से होता है मिमिक्री। और इसमें एक ऐसे एक्शन को जगह दी जाती है, एक ऐसे एक्शन को दर्शाया जाता है जो अपने आप में कैसा हो? यस हो। अब बात आती है कंप्लीट की। तो कंप्लीट में हम ट्रेजेडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बिगिनिंग, मिड एंड एंड। बिगिनिंग
मिड एंड एंड, ये तीनों चीजें होती हैं जो ट्रेजेडी में हमें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर ये कंप्लीट जो फैक्टर है ना, ये अप्लाई होता है कि उसकी प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, उसका सुटेबल मिड होना चाहिए और उसका एक कंप्लीट एंड होना चाहिए ट्रेजेडी का। यानी कि ट्रेजेडी की जो इवेंट्स हैं, ट्रेजेडी में जो एपिसोड्स हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं बॉर्डमनेस आ गया, क्योंकि जब बॉर्डमनेस आ जाएगा तो आप जो सब्लिमिटी की थ्योरी है उसमें फेल हो जाएंगे, और सब्लिमिटी की थ्योरी में फेल हो गए तो माना लिटरेचर में फेल हो गए, यानी कि आपका जो ट्रेजेडी है, आपका जो लिटरेरी वर्क है वो बेकार है। क्योंकि सब्लिमिटी क्या होता है? सब्लाइम होता है द कंपाउंड इफेक्ट दैट इज फाउंड इन ईच एंड एवरी पीस ऑफ लिटरेचर। जब वो हमें कंपाउंड इफेक्ट ही नहीं देखने को मिलेगा तो फिर वो कैसी ट्रेजेडी होगी। तो इतना क्लियर हुआ आपको? तो ये कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड स्टैंड्स फॉर स्पेशल इफेक्ट्स। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? स्पेशल इफेक्ट से मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ट्रेजेडी में स्पेशल इफेक्ट्स होने चाहिए। स्पेशल इफेक्ट जैसा कि आप देखते हैं किसी भी ट्रेजेडी में, उसको जब आप पढ़ते हैं तो जैसा वहां पर एटमॉस्फेयर होता है, जैसी वहां पर कंडीशंस चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंगली उस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। आपने बहुत सी मूवीज देखी होंगी, मूवी में आपने देखा होगा हॉरर सीन आने वाला है, कोई डरावना दृश्य आने वाला है, तो एक इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, उसका म्यूजिक इस तरह का लगा दिया जाता है। तो वही सिचुएशन है। और फॉर बेस्ट एग्जांपल यू कैन रीड द प्ले मैकबेथ। जब तीन चुड़ैलें जो है वो आपस में मिलती हैं, थंडर, लाइटनिंग एंड इन रेन, है ना, थ्री विचेस मीट्स अगेन। जो तीनों विचेस होती हैं वो तीनों विचेस एक साथ मिलती हैं। कब मिलती हैं? तूफानी रात में मिलती हैं, जब बिजली कड़क रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, उस समय उनकी मुलाकात होती है। तो ये क्या है? एक स्पेशल इफेक्ट रिप्रेजेंट किया गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, क्योंकि ट्रेजेडी का पार्ट होता है। आई होप कि आपको इसका बेस, इसकी बेसिक चीजें ट्रेजेडी की क्लियर हुई होंगी कि ट्रेजेडी होती क्या है, किसे कहा जाता है ट्रेजेडी। क्योंकि अगर डेफिनेशन ट्रेजेडी की आती है, आई नो कि अब आप इसमें फेल नहीं हो पाएंगे। ट्रेजेडी की डेफिनेशन अगर जो आपसे एग्जाम में पूछी गई तो आप इजीली उसको बता देंगे कि ट्रेजेडी क्या है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। वही तो ट्रेजेडी है, उसी को तो ट्रेजेडी कहा जाता है। अब ट्रेजेडी में हम बात करते हैं यूनिटी की। ये यूनिटी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेजेडी के लिए। यूनिटी, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, जिसको आप पैट के नाम से भी याद कर सकते हैं, PAT के नाम से, ठीक है ना। तो यूनिटी ऑफ प्लेस, एक्शन एंड टाइम। तो यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ टाइम। और इसी के लिए एक क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन। तो वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि शेक्सपियर पर वायलेशन का आरोप लगा है कि किसके? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेजेडी के। कि वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेजेडी को वायलेट करते हैं शेक्सपियर। वो कौन सा प्रिंसिपल है? योर आंसर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी गिवन बाय एरिस्टोटल। जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी है ना, उसका उस पर आरोप लगा है वायलेशन का। वो उसको वायलेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी को। यानी कि इसमें जो प्लेस, एक्शन और टाइम वाली कंडीशन है, ये जो इसमें दिया हुआ है, इसको वायलेट करते हैं वो। अब प्लेस कैसा होना चाहिए? सिंगल प्लेस होना चाहिए। ये भी ध्यान रख लेना, आपके माइंड में रहना चाहिए कि जो ट्रेजेडी का जो प्लेस है वो कैसा होना चाहिए। इट मस्ट बी सिंगल, ठीक है ना, वो सिंगल होना चाहिए। इसके अलावा एक्शन कैसा होना चाहिए? एक एप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए, सुटेबल एक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, सीरियस एक्शन होना चाहिए। और टाइमिंग की बात करें तो बेस्ट टाइमिंग क्या है? इन अ डे, 24 आवर्स में ट्रेजेडी कंप्लीट हो जानी चाहिए। विद इन अ डे एक सुटेबल टाइम माना जाता है एक ट्रेजेडी का कंप्लीट होने का। लेकिन शेक्सपियर पर आरोप लगता है वायलेशन ऑफ यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, जिसमें हमारे प्लेस, एक्शन और टाइम आते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों ट्रेजेडी में और क्या चीज है हमें जो आपको समझनी है। ट्रेजेडी में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेमर्शिया। क्या है ये? हेमर्शिया।
हेमर्शिया एन एसेंशियल टॉपिक ऑफ ट्रेजेडी। हेमर्शिया क्या होता है, किसको हेमर्शिया कहा जाता है? हेमर्शिया की बात करें तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ट्रेजिक फ्लॉ। हेमर्शिया क्या है हमारा? हेमर्शिया ट्रेजिक फ्लॉ है। क्या है हेमर्शिया? हेमर्शिया ट्रेजिक फ्लॉ है, यानी कि एक गलती है, एक गड़बड़ है, एक मिस्टेक है, एक ब्लंडर है, जो कौन करता है? जो किसके द्वारा होती है? हीरो के द्वारा होती है। ये खुद हीरो करता है ये वाली गलती। अब हेमर्शिया को बात करें तो हेमर्शिया को हम क्या बोल सकते हैं? हेमर्शिया को एरर ऑफ जजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? किस नाम से जाना जाता है? एरर ऑफ जजमेंट के नाम से। हेमर्शिया को मिस शॉट के नाम से जाना जाता है। हेमर्शिया को मिसिंग ऑफ द मार्क के नाम से जाना जाता है। अगर जो ये आ जाए एरर ऑफ जजमेंट, मिस शॉट, मिसिंग ऑफ द मार्क, ये सभी क्या है? These all are the part of hemertia and rather we can call कि ये एक सब्स्टिट्यूट है, एक सब्स्टिट्यूट नेम है किसका? हेमर्शिया का ही। हेमर्शिया ट्रेजिक फ्लॉ है, एरर ऑफ जजमेंट है, मिस शॉट है, मिसिंग ऑफ द मार्क है। यानी कि हेमर्शिया क्या है? हेमर्शिया हीरो के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती है हेमर्शिया, उसको हेमर्शिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ओथेलो देखिए, ओथेलो में हीरो क्या गलती करता है? जो ओथेलो है वो उसका ब्लेंडर क्या होता है, उसका हेमर्शिया क्या होता है ओथेलो का? दोस्तों ओथेलो में यहां पर ओथेलो ब्लाइंड फेथ कर लेता है इयागो पर, और इयागो पर ब्लाइंड फेथ करने के कारण वो अपनी पत्नी पर शक करने लगता है, और जेलेसी एंड सस्पिशन वाली जो थीम है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है ओथेलो प्ले में। और जिसका रिजल्ट किस में मिलता है? जिसका रिजल्ट मिलता है डेस्डेमोना की मृत्यु। ये तो उसकी जो हत्या कर दी गई डेस्डेमोना की ओथेलो के द्वारा, किस कारण हुई? वो हेमर्शिया के कारण हुई। हीरो अपनी गलती करता है जिसका उसको हर्जाना भुगतना पड़ता है। एंड हेमर्शिया एक ऐसी चीज है जिसका फाइनली भुगतान हीरो को भी करना पड़ता है, और जनरली हम देखते हैं कि हीरो की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रियलाइज करता है, रिपेंट करता है, या फिर कोई ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद आप एक चीज और देखिए, इसमें इसके साथ साथ जूलियस सीजर में सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया सीजर को रोकती है। वो सीजर से ये कहती है, जब उसको इनविटेशन आता है सीनेट से कि तुम्हें सीनेट जाना है, तुम्हारी ताजपोशी होनी है और जश्न है तुम्हारे उसमें, तो वो सीनेट जाने के लिए उसकी पत्नी उसको रोकती है। लेकिन सीजर थोड़ा एरोगेंस था सीजर के अंदर, उसका एरोगेंट ही उसको लेकर डूब गया, उसका एरोगेंस जो था। अब सीजर का एरोगेंस क्या था? वो अपने आप को बहुत मतलब अहम में रहता था, और वो ये कहता था सीजर शैल गो, सीजर तो जरूर जाएगा, भाई रोक सको तो रोक लो, सीजर जरूर जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सीजर को तो जाना है तो जाना है। उसकी पत्नी कहती है भाई मैंने एक स्वप्न देखा है, एक सपना देखा है, उसमें देखा है कि रोम के बीच में तुम्हारी स्टैचू खड़ी हुई है, एंड देयर आर नंबर ऑफ स्पॉट्स इन योर स्टैचू and the blood is coming out and Romans are washing their hands in the blood of Caesar. Caesar, this is not a good sign. You must not go there. But what Caesar does? Caesar क्या करता है? Caesar कहता है Caesar shall go. Caesar तो जाएगा। भैया घमंड है, ले मरेगा Caesar का। और इसके बाद Caesar की पत्नी उसको ये भी समझाती है कैलिफोर्निया, वो ये कहते हैं मेरी बात का यकीन मत करो, एटलीस्ट जो चौकीदार है जो रोम की गलियों में पहरा दे रहा है उसकी बात का तो यकीन कर लो। उसने जब वो रोम की गली जो रोम की गलियां थी, कब्रिस्तान के पास पहरा दे रहा था, सॉरी, तो वो जब कब्रिस्तान के पास पहरा दे रहा था उसने देखा कि जो कब्रें थी उनसे मिट्टी हट रही थी, और जो डेडमैन थे वो जीवित हो रहे थे। वो भागता भागता कहाँ आ रहा था? जब वो भागता भागता महल की तरफ आता है तो वो देखता है कि एक शेरनी ने रोम की पतली सी गलियों में अपने बच्चे को जन्म दिया हुआ है। तो सीजर, दिस इज नॉट अ गुड साइन, ये एक अच्छा प्रतीक नहीं है। वो जो मुर्दे जाग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कॉन्स्पिरेटर्स अपने कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने वाले हैं, और शेरनी का खुलेआम बच्चों को जन्म देना, रोम की गलियों में जन्म देना, जबकि उनको जंगल में होना चाहिए, इसका संकेत यह है कि वो निडर होकर रोम की गलियों में घूम रहे हैं। सीजर तुम मत जाना। तो सीजर कहता है ठीक है भाग्यवान, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये तो बता मैं कहूंगा क्या? तो वो कहती कि कह देना कि मैं बीमार हूं। तो सीजर की क्वालिटी देखिए, सीजर क्या कहता है? सीजर कहता है शैल सीजर सैंडल है? क्या सीजर झूठ बोलेगा? भाई
मुझे बुखार हो रहा है। अब क्या होता है भाई, इनविटेशन आता है सीजर का और सीजर वहां पे बता देता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी ने ये स्वप्न देखा है, और दूसरी बात ये भी वो कह देता है, खुलासा कर देता है, मेरी पत्नी कह रही है कि मैं बीमार हूं, मुझे नहीं जाना। अब जब सीनेटर्स को ये बात पता चलती है तो वहां पर दोस्तों दो ब्रूटस है इसमें, एक तो मार्क्स ब्रूटस और एक डेशियस ब्रूटस, ठीक है ना। तो ये मार्क्स ब्रूटस सीजर का जो दोस्त है लेटर कॉन्स्पिरेटर बन जाता है, और इसके बाद जो डेशियस ब्रूटस है जो कि जोशी एस्ट्रोलॉजर है, वो उसको प्रेडिक्ट करता है और स्वप्न का बहुत अच्छा संकेत बता देता है कि इसका मतलब तो है कि सीजर का जो आने वाली पीढ़ी है वो भी फलेगी फूलेगी, बहुत अच्छा रहेगा। अब सीजर बिना कुछ सोचे अपनी पत्नी, वैसे तो कैलिफोर्निया देखो सुपरस्टिशियस लेडी थी, वो इस बात पर भी, इस कारण भी उस पर जो है विश्वास नहीं करता था, उसकी बातों को नहीं मानता था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कोई बातें किसी की भी सच हो जाती हैं, तो ऐसी कैलिफोर्निया ने उसको सचेत किया, लेकिन सीजर ने नहीं माना। सीनेट गया, और सीनेट में आपको पता ही है कि आपने पढ़ा होगा जूलियस सीजर प्ले कि सीजर के साथ क्या हुआ था। जब सीजर कहता है इट टू ब्रूटस तुम भी, जब ब्रूटस ने उसको स्टैब किया था ना, तब सीजर ने बोला था ब्रूटस तुम भी, यानी कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। तो अपने दोस्त को देखकर कि मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो यकीन नहीं कर पाया, और यहां पर जो उसने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना, दैट वाज द पार्ट ऑफ हेमर्शिया, वही हेमर्शिया था। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और इसके साथ साथ अगर आप, क्योंकि अब एग्जाम आपके आने वाले हैं, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है ना। उस पर आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। अगर जो आपको किसी को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इसके साथ साथ हमारा एक क्रैश कोर्स भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, उसमें अगर जो आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कैथारसिस, थ्योरी ऑफ कैथारसिस। अब ये कैथारसिस क्या है, किस चीज को कैथारसिस कहा गया है? कैथारसिस की बात करें तो दोस्तों ये ग्रीक वर्ड परगेशन से आया। कहां से आया? ग्रीक के वर्ड परगेशन से। कैथारसिस वर्ड आया हमारा ग्रीक वर्ड परगेशन से। और परगेशन की बात करें तो परगेशन स्टैंड्स फॉर प्यूरिफिकेशन। परगेशन का मतलब क्या होता है? परगेशन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन से, प्यूरिफाई से। एंड व्हाट डज इट प्यूरिफाई? क्या प्यूरिफाई करता है, क्या पर करता है ये? तो इमोशंस को परगेशन का काम किया जाता है। किसको पर किया जाता है? इमोशंस को। और इमोशंस किस? इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर किसके? इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। पिटी एंड फियर के जो इमोशंस है उसको पर करने का काम होता है कैथारसिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये पिटी एंड फियर का फैक्टर है कैसे अप्लाई होता है, कैसे काम करता है। अब कोई भी मूवी ले लीजिए, पहले प्ले की हम बाद में बात करेंगे। कोई भी मूवी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई आपकी मूवी है और उसमें आपका कोई भी फेवरेट एक्टर है, कोई भी फेवरेट एक्टर है जो भी उस मूवी में, या फिर आपका कोई भी अपना फेवरेट एक्टर, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, बट हीरो इज अननोन टू द फैक्ट। उसको नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आपको पता है क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं मूवी को, आपको पता है कंडीशन क्या हो रही है, पीछे क्या होने वाला है। तो आप उस हीरो के लिए क्या फील करेंगे? पिटी फील करेंगे। आपके मन में उसके लिए पिटी आएगी, और जब उसके साथ वो चीज होगी तो आपको डर लगेगा, फियर लगेगा। और अधिकांशतः ये देखा जाता है कि हम हीरो को अपने अंदर उतार लेते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं उसको अपने अंदर उतार लेते हैं, जो भी आपका फेवरेट होता है, और उसको उस कंडीशन में खुद को मतलब वहां पर रख देते हैं, और उसको समझकर खुद भी डरने लगते हैं, या फिर ऐसा सोचकर कि हमारे साथ ही कहीं ऐसा ना हो जाए। वो सारी चीजें। और आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि मूवी देखते हैं, मूवी देखते देखते कुछ ऐसा सीन आ गया, ड्रामेटिक सीन आ गया, वो रोने लगते हैं, टीयर्स आने लगते हैं। तो ये इमोशंस ही तो ये परगेशन का काम हो रहा है, ठीक है ना। परगेशन क्लींजिंग का काम किससे होता है? थ्योरी ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस से होता है वी फील पिटी फॉर अदर्स एंड फियर फॉर आवरसेल्फ। अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए वी फील पिटी फॉर अदर्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कैथारसिस, वी फील पिटी फॉर अदर्स एंड फियर फॉर डैश, योर आंसर विल बी आवरसेल्फ।
तो डैश में आपको ourselves जो है वो भरना है, फिल करना है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जैसे कि आपने कैथारसिस करा, आपने हैमरशे किया, अब इसके बाद हमारा आता है यहां पर ट्रेजिक हीरो, आइडियल ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो, व्हाट इज ट्रेजिक हीरो? क्या होता है ये ट्रेजिक हीरो? किसको ट्रेजिक हीरो कहा जाता है? ये आइडियल ट्रेजिक हीरो की अगर तो हम बात करें, ये ट्रेजिक हीरो है। क्या होता है आइडियल ट्रेजिक हीरो? हीरो आप जानते ही हैं कि हीरो हर मूवी में, हर ड्रामा में हीरो देखने को मिलता है, लेकिन जब बात आती है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में आइडियल ट्रेजिक हीरो की, तो वहां पर एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टो के अनुसार वहां पर 4 कैटेगरीज रखी गई हैं। कितनी कैटेगरीज रखी गई हैं? 4 कैटेगरीज रखी गई हैं। उन 4 में सुटेबल जो कैटेगरी है, उन 4 में सुटेबल कैटेगरी है वो 4th कैटेगरी। द आइडियल एंड द बेस्ट कैटेगरी इज द 4th कैटेगरी। अब 4th कैटेगरी क्या कहती है आइडियल ट्रेजिक हीरो की? वो ये कहती है अ वर्चुअस मैन बट नॉट टू वर्चुअस। समझते चलना, एक गुणी व्यक्ति लेकिन पूरी तरह गुणी नहीं है। अ परफेक्ट मैन बट नॉट टू परफेक्ट, परफेक्ट मैन है लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कहां से वो आ रहा है? प्रॉस्पेरिटी से आ रहा है, और किधर की तरफ जा रहा है? वो एडवर्सिटी की तरफ जा रहा है। पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू द एडवर्सिटी, और किसके कारण जा रहा है वो? इसके कारण जा रहा है। तो इज ऑन ट्रेजिक फ्लॉ, यानी कि अपने खुद के हमेशा के कारण एक ऐसा व्यक्ति जो गुणी है लेकिन पूरी तरह गुणी नहीं। अगर जो पूरी तरह गुणी हो जाएगा तो फिर तो वो कोई गलती करेगा ही नहीं, और जब गलती करेगा ही नहीं तो हैमरशिया होगा नहीं, और जब हैमरशिया नहीं होगा तो ट्रेजेडी कैसे बनेगी? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी तो यही है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो गुणी है लेकिन पूरी तरह गुणी नहीं है, परफेक्ट है लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। और कहां से आ रहा है वो? प्रॉस्पेरिटी से आ रहा है, समृद्धता से आ रहा है, यानी कि उसका ग्राफ जो है वो ये वाला है, ऊंचे वाला। ठीक है, अब इस ऊंचाई से उसका पतन होगा नीचे की तरफ। ठीक है, गिर गया, फॉल हो गया, और उसके बाद उसका डिक्लाइन हो गया, तो बिल्कुल पतन हो गया। तो ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हमें हीरो देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम हीरो देखते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में। अब इसके बाद दोस्तों हम एक फैक्टर की और बात करेंगे आज, वो है ट्रेजिक एंड। अभी हमारी ट्रेजेडी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अभी एक फैक्टर हम बात कर लेते हैं ट्रेजिक एंड को लेकर। ट्रेजिक एंड, जो ट्रेजिक एंड है वो कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? अरिस्टो के अनुसार ट्रेजिक एंड जो है वो आप जानते हैं कि ट्रेजिक एंड, इससे ही समझ आइए, ट्रेजिक एंड ट्रेजिक होना चाहिए यानी कि दुख से भरा हुआ होना चाहिए। एंड द स्टेज मस्ट बी लिटर्ड विद डेड बॉडीज, ये कहता है अरिस्टोटल का कॉन्सेप्शन। वो क्या कहते हैं कि जो स्टेज है ना उस पर डेड बॉडीज होनी चाहिए, 1 2 3 और इससे भी ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट होनी चाहिए। ठीक है, तभी उसको एक ट्रेजिक एंड के रूप में देखा जाता है। और जनरली आप देखते भी हैं, आप कोई भी प्ले उठाकर देखिए, वहां पर आपको एक ट्रेजिक एंड इस तरह का किसके साथ? डेथ के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉपर बिगिनिंग से लेके मैंने एंड तक आपको बताया ट्रेजेडी के बारे में कि ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी में हैमरशिया क्या होता है, ट्रेजेडी में कैथारसिस क्या होता है, कैथारसिस में ट्रेजिक पिटी फियर कैसे काम करते हैं, आइडियल ट्रेजिक हीरो की कितनी कैटेगरीज एरिस्टोटल ने रखी हैं, उनमें से बेस्ट कैटेगरी कौन सी है और क्यों है, और इसके साथ साथ ट्रेजिक एंड एक ट्रेजेडी का कैसा होना चाहिए। तो आज हमने ये डिस्कस किया ट्रेजेडी को लेकर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नोट्स चाहते हैं या फिर रेगुलर क्लासेस जो हमारी लाइव क्लासेस हैं उनको अटेंड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो ओपिनियन है वो डाल सकते हैं और आपसे कांटेक्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच।